प्रीति भी हमारी तरह एक वर्किंग थी। वो डेली अपना 9 to 5 का जॉब करती थी और उसे मज़ा इसलिए और आता था वहाँ पर क्योंकि वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त थे और उन दोस्तों के साथ होने की वजह से उसका टाइम काफ़ी अच्छा कट जाता था ऑफिस में और वो लोग बहुत एंजॉय करते थे। अब ऐसे ही बातों बातों में सबका जब एक साथ ऑफ पड़ता तो साथ में कई बार पार्टीज किया करते थे। ऐसे ही बारी बारी ये डिफरेंट डिफरेंट दोस्तों के यहाँ जाते और उनके यहाँ पार्टीज किया करते थे। अब एक बारी की बात है कि जब प्रीति के दोस्तों ने प्रीति के घर पे आके पार्टी करने का प्लान बनाया तो प्रीति ने पहले थोड़ा सोचा कि यार सही रहेगा घर पे पार्टी करना या नहीं। फिर दोस्तों ने बोला कि अरे कोई बात नहीं, हम अपना चिल करेंगे, कोई सीन नहीं होगा और करते हैं तेरी जगह पे पार्टी करते हैं। तो प्रीति ने भी सोचा कि यार हर बार सबके यहाँ मैं चली जाती हूँ तो इस बार भाई मना भी नहीं कर सकती, तो हाँ ठीक है। तो प्रीति ने कहा कि ठीक है तुम लोग फिर इस बार के सैटरडे मेरे यहाँ आ जाओ। दोस्तों का प्लान फिक्स था और बड़े खुश थे सब कि चलो ठीक है इस बार नया अड्डा मिल गया प्रीति का घर और वहाँ पार्टी करेंगे। अब जिस शाम प्रीति पार्टी देने वाली थी, अब प्रीति ने पार्टी के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली और खाना पीना सब कुछ ले आके रख लिया और अपने दोस्तों का वेट करने लग गई। और शाम होते ही एक एक करके उसके दोस्त घर के अंदर आने लग गए। अब जैसे ही सारे दोस्त इकट्ठा हुए और धीरे धीरे खाने पीने की चीज़ें चलने लग गई और सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। अब सारे दोस्तों को इकट्ठा हुए और खाना पीना खाने में लगभग 10:30 का टाइम हो गया था और अब बारी थी कुछ गॉसिप्स करने की, बातें करने की ऐसे ही। तो सभी बैठे एक गोल घेरा बना के और इधर उधर की दुनिया की बातें करने लग गए। अब तभी प्रीति का एक दोस्त था अंकित, जिसने ये बातें स्टार्ट की, थोड़ी भूतिया टाइप की। और ज़्यादातर होता ही है यूथ जब बैठते हैं साथ में तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकल के आती हैं जिसे सब रिलेट कर पाएँ या कुछ ऐसा लगे एडवेंचरस तो मज़ा आता है। तो सभी लोग अंकित की बातों में इंटरेस्ट लेने लग गए और अंकित अपनी रियल लाइफ जो हॉरर स्टोरीज जो भी थी वो सुनाने लग गया, एक्सपीरियंस बताने लग गया। उसी ग्रुप में एक लड़का मोहित नाम का था, उसने शुरुआत की अपनी एक्सपीरियंस बताने की। तो ऐसे एक ये गेम जैसा बनने लग गया और सब अपनी अपनी लाइफ में जो जो उन्हें छोटी या बड़ी कुछ भी ऐसी हॉरर एक्सपीरियंस कभी हुए हैं वो सब शेयर करने लग गए। अब प्रीति की दोस्त निशा भी वहीं पे थी और उसकी एक दो दोस्त थी, वो भी सब बताने लग गई। और अब बारी प्रीति की थी तो उसके दोस्तों ने प्रीति से पूछा कि यार प्रीति बता कोई एक्सपीरियंस तूने अभी रखी है। तो प्रीति बोली कि नहीं यार, हमेशा फैमिली के साथ रही और फैमिली में ऐसा कभी कुछ था नहीं, मतलब मैंने कभी सुना भी नहीं है ऐसा, तो यार मुझे तो आइडिया नहीं है। और वैसे भी तुम लोग ये क्या रबिश बातें कर रहे हो, ये सब कुछ होता भी है, जस्ट ठीक है यार, तुम भी जानते हो ये मजाक वाली बातें और एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन रियल तो ये सब कुछ नहीं होता। तो दोस्त बोलने लग गए कि यार ऐसी बात नहीं है, कुछ कुछ लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है, सच भी होता है कभी, हमेशा नहीं होता कि कोई झूठ ही बोल रहा होगा। तो प्रीति ने वैसे ही एक्सेंट देते हुए बोला, ओ कम ऑन यार, है ना, कि यार ये सब कुछ भी नहीं होता, सब मनगढ़ंत बातें हैं, हम चलो ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं, ये सब छोड़ो, कहाँ चक्कर में पड़ गए हम लोग, और मुझे पक्का पता है ऐसा कुछ नहीं होता और मैं इन सब पे बिलीव भी नहीं करती, तुम लोग पढ़े लिखे हो भी या नहीं। और ऐसे करके प्रीति हंसने लग गई। तो दोस्त उसके थोड़ा सा इस चीज़ को पर्सनल ले गए, बोले कि तूने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया और तू विश्वास भी नहीं करती है। तो प्रीति ने बोला नॉट एट ऑल, कभी नहीं, और ये सब कुछ नहीं होता और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और मैं तो एथीस्ट हूँ, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब बातों से। तो प्रीति का दोस्त जो अंकित था उसने बोला कि तुझे पता है तेरे घर के पीछे जो ये ग्रेवयार्ड है, यहाँ पे भी एक स्टोरी फेमस है इसके बारे में। तो प्रीति ने बोला कौन सी स्टोरी फेमस है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो यहाँ सालों से रह रही हूँ। तो अंकित कहने लग गया कि यहाँ पे बहुत सालों पहले एक बूढ़े आदमी को दफनाया गया था और लोग बोलते हैं कि वो जिस टाइम दफनाया गया था उस टाइम वो जिंदा था और पूरी तरीके से मरा नहीं था। कई बार होता है ना कि इंसान लगता है कि मर गया लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से जिंदा होने की खबर उसकी आ जाती है ना, कई ऐसी स्टोरी सुनी होंगी आपने भी। तो वैसा ही केस शायद उस वो बूढ़े आदमी का था कि जो भी लोग बताते थे कि वो जिंदा था जिस टाइम उसको गाड़ा गया था और इसी वजह से वो एक मर्डर हुआ, ना कि नेचुरल डेथ। तो उसकी आत्मा वहाँ पर भटकती है और आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। और कई बार ग्रेवयार्ड के साइड जब भी लोग निकल रहे होते हैं तो उन्होंने उसको देखा भी है और वो आदमी बहुत लोगों को क्लियर दिखाई पड़ता है, कई बार अपनी कब्र के ऊपर बैठा हुआ या किसी पेड़ पे ऊपर
या फिर कई बार कब्रिस्तान के गेट पे। तो ये सब बताने लग गया जब अंकित, तो प्रीति पहले एकदम सीरियस होकर सुन रही थी, फिर एकदम से हंसने लग गई कि अच्छा चलो बढ़िया कहानी बनाई तुमने, मुझे नहीं पता था ये स्टोरी भी है, या तुमने इंस्टेंट बनाई है, तुम्हें किसी और ने सुनाई। तो अंकित बोलने लग गया कि नहीं ये सच स्टोरी है, और चलो ठीक है तुम नहीं डरती ना एकदम। तो प्रीति ने कहा कि बिल्कुल नहीं डरती। तो अंकित ने बोला कि चलो अगर हम सब दोस्त कहेंगे तुम एक काम करोगी। तो प्रीति ने बोला हाँ क्यों नहीं। तो अंकित ने बोला कि जो तुम्हारे घर के पास वाला ग्रेवयार्ड है वहाँ तक जाओ, और जिस बूढ़े आदमी की कब्र की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर जाना, और ये रेड कपड़ा उसकी कब्र के ऊपर डाल के आना। ये प्रूफ होगा कि तुम उसकी कब्र तक पहुँची थी, और वापस आओगी और हम सब सुबह जाएंगे वहाँ चेक करेंगे। अगर ये रेड कपड़ा वहाँ पर होगा तो हम समझ जाएंगे तुम वहाँ तक गई थी और तुम बिल्कुल नहीं डरती। तो प्रीति ने कहा इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है चली जाऊँगी। और दोस्तों ने क्या किया, जो अपना इनका ग्रुप था, फटाफट सभी कब्रिस्तान के साइड जाने लग गए, और इन्होंने डिसाइड किया कि सारे दोस्त कब्रिस्तान के इस साइड वाली रोड पे रहेंगे और प्रीति ही अंदर जाएगी और वो रेड कपड़ा डाल के उसके ऊपर भाग के आ जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, गए ये लोग वहाँ खड़े हो गए और प्रीति को पूछा आखिरी बार कि अभी भी तुम ये करना चाहती हो ना, पक्का डरोगी तो नहीं, या फिर तुम्हें वो दिखाई देगा कुछ भी तो तुम विश्वास करोगी ना उसके बाद। तो प्रीति ने बोला कि यार मुझे बहुत अच्छे से मालूम है ये स्टोरी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कब्र ही तो है, जाके वहाँ पे रेड कपड़ा डाल के आना होगा, डाल आऊँगी ठीक है, और तुम लोग इतना इशू मत बनाओ इस चीज़ का, चलो मैं जाके आती हूँ। और प्रीति अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी, लेकिन अब बात आती है ना वहाँ पे एक हिम्मत की कि कल को लोग थूकने लग जाएंगे तो वो चीज़, तो प्रीति ने मतलब कहा कि ठीक है मुझे डर नहीं लगता, मैं जाके आती हूँ, तुम लोग बस देखो यहीं पे खड़े होके, और ये कहते हुए ऐसे ऐसे आगे बढ़ने लग गई। कब्रिस्तान का गेट खुला, चूं करके आवाज़ आई और बड़ी ठंडी ठंडी हवा टाइप की चल रही थी। अब प्रीति जिस मेंटेलिटी के साथ अंदर गई थी है ना कि मुझे डर नहीं लगता और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, धीरे धीरे वो फेड हो रही थी, और रात में जो पेड़ थे वो भी डरावने लग रहे थे। इवन कब्रिस्तान में इतनी सारी कब्रें बनी हुई, वो और देखने में रात में डार्क सी डरावनी लग रही थी, और कई बार खंडहर के आसपास चूहे या कुछ भी निकल रहा, तो हल्की फुल्की भी हलचल से प्रीति बहुत तेज़ डर जा रही थी। लेकिन प्रीति को अब खाली वो कब्र ढूंढ के उस पर कपड़ा डाल के वापस भागना था, और प्रीति ने ज़्यादा ध्यान न देते हुए फटाफट आगे बढ़ना सही समझा। और प्रीति आगे बढ़ते बढ़ते गई और उसको कब्र मिल गई। उसने फटाफट वो कपड़ा कब्र पे डाला, और जैसे उसने कपड़ा कब्र पे डाला वापस जैसे मुड़ने के लिए भागी ना, उसको ऐसा लगा जैसे उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया है, और वो आगे खींच रही है अपने आप को, लेकिन उसको लगा है कि वो कोई पीछे उसको पकड़ के खींच रहा है उस साइड, आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। और प्रीति अब समझ गई थी कि जो कुछ भी था, जो भी बातें उसका दोस्त बोल रहा था अंकित, सब कुछ सच था, और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नहीं है, 100% कोई ना कोई यहाँ पे है। और अब जब प्रीति ने बहुत हिम्मत की, वो छुड़ा नहीं पाई अपने आप को, तो बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाने लग गई, बचाओ बचाओ, अंकित यहाँ आओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ किसी ने पकड़ लिया, अंकित जल्दी आओ जल्दी आओ। अब उसके दोस्त खड़े थे इस साइड रोड पे, और उनको आवाज़ इतनी अच्छे से आई नहीं, हालांकि उन्हें लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, बट उसको लगा कि शायद ऐसे ही बोल रही होगी वो, और क्या ही है ठीक है अभी आ जाएगी, और वैसे भी डेयर की बात हुई थी तो कोई क्यों जाएगा इंटरफेयर करने, दोस्त भी परीक्षा ले रहे थे उसकी। अब प्रीति चिल्लाती रहेगी लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुन के आया नहीं, और थोड़ा टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया वहाँ पे, प्रीति अभी तक बाहर नहीं आई, ना उसके आने की आहट सुनाई पड़ रही थी। तो दोस्तों को फिक्र होने लग गई अब कि गई तो गई कहाँ ये। तो दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, चल के चेक कर लेते हैं यार, क्या पता वहीं कहीं बैठ गई होगी डर के मारे। चलो सारे दोस्त आगे बढ़े, और आगे बढ़ के जो ऐसी कब्रिस्तान था पूरा सर्च करने लग गए कि कहाँ है। थोड़ा आगे बढ़ के गए तो देखा प्रीति जो थी ना वहीं पे एकदम गिरी पड़ी थी, और जैसे ही लोग डर के मारे भाग के पास में गए और देखने लग गए, तो प्रीति का चेहरा जो था ना एकदम दहशत से भरा, कोई चिल्लाता है ना उस तरह का एक्सप्रेशन था उसके फेस पे, और अब उसकी सांसें रुक चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी अकड़ी पड़ी थी, और बस इतना पता चल रहा था कि जब वो मरी होगी
तो वो बहुत तेज़ चिल्लाई थी। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो वो कभी देखना चाह नहीं रही थी या उसके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। और अब प्रीति की डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई थी और सारे दोस्त मन ही मन पछता रहे थे कि ऐसा क्यों इसने किया और हमने ही क्यों ऐसा दे दिया इसको, ये वो। और पता है असल बात क्या थी? जो प्रीति थी ना, जब उसने रेड कलर का कपड़ा डाला था कब्र के ऊपर, तो हल्का सा उसका जो स्कर्ट था ना, वो जो 2 ऐसे स्टोन्स होते हैं ना, ग्रेव स्टोन, उनके बीच में फँस गया था। और प्रीति उस टाइम एक अलग ज़ोन में थी। वो कह रही थी कि वो नहीं डरती, नहीं डरती, लेकिन उसके माइंड में कहीं न कहीं चीज़ थी कि कुछ होगा, कुछ हो जाएगा या कोई देखने को मिल जाएगा या कुछ ऐसा होगा। तो वो डर था उसके अंदर, जो उसका कपड़ा फँस गया उस ग्रेवस्टोन में, लेकिन उसको लगा किसी ने उसे पकड़ रखा है। जब भी कोई बहुत डरता है तो फिर होता है ना कि जो रस्सी भी पड़ी होती है तो वो भी साँप दिखने लगती है, क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से उसको दिखाता है कि नहीं, नहीं, हाँ, ये तो साँप ही है, रस्सी नहीं है। वही चीज़ है। तो कभी भी जब बहुत ज़्यादा डर लगे तो हमेशा ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भगवान ने हमें सबसे पावरफुल बनाया है और हमारे पास दिमाग है, हमारे पास चीज़ें हैं समझने सोचने के लिए। तो हमेशा कंडीशन में हिम्मत रख के उसका सामना करना चाहिए, ना कि डर के मारे ऐसे ही कुछ भी कर दिया और चलो ठीक है, हार्ट अटैक आ गया, चले गए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब मुझे पता है तुम कर सकते हो और तुम करोगे भी, बट अभी भी कर दो ना यार प्लीज़।